हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे अप आज अपन अपना लेक्चर फिफ्थ देखेंगे। लेक्चर फिफ्थ में अपन रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल एंड C2 साइकिल ये देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर दिस डिस्कसिंग अपन पहले अपने ये रिएक्शन देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस का नॉर्मलाइज्ड रिएक्शन था, जनरलाइज्ड रिएक्शन था। 6CO2 12H2O C6H12O6 C6H2O प्लस 6O2, इन सब का अपन ने फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया। इन सब का फॉर्मेशन हो चुका है। ये सारी रिएक्शन कहाँ हो रही थी भाई? क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में कौन सी रिएक्शन हो रही थी? लाइट या फिर डार्क? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। सो अब आगे देखिए। अब अपन देखेंगे C3 साइकिल है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है। देखिए, रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल। सो देखिए यहाँ पर रेगुलेशन कैसे होगा भाई। रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल मतलब कब ये एक्टिवेट होती है और कब इनएक्टिवेट, मतलब शुरू होना और बंद होना, यही तो होगा रेगुलेशन। रेगुलेटर होता है गैस का, उसका भी यही फंक्शन होता है। सो इन द सेम वे रेगुलेशन ऑफ द C3 साइकिल, इसको टू वेज होती है, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड। देखो एक्टिवेट कब होगा, अब मेरे को ये बताइए, क्या C3 साइकिल होती है मतलब डार्क रिएक्शन होती है, क्या वो अंधेरे में होती है, रात में होती है, दिन में होती है, या फिर अंधेरे में होती है? जो C3 साइकिल होती है उसको बोलते तो डार्क रिएक्शन है, बट उसके लिए लाइट होनी ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो C3 साइकिल रन्स नहीं करेगी, C3 साइकिल काम नहीं करेगी। सो द मेन थिंग इज़ द एसेंशियल ऑफ लाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द C3 साइकिल। विदाउट लाइट देयर इज़ नो, इट्स इम्पॉसिबल दैट C3 साइकिल चलेगी भी, या फिर नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अब आगे देखिए, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। कब एक्टिवेट होती है, कब इनएक्टिवेट होती है? ऑल एंजाइम्स एक्टिवेशन इज लाइट डिपेंडेंट, मतलब जितने भी एंजाइम होंगे वो क्या होंगे? लाइट डिपेंडेंट होंगे। अभी एज आई ऑलरेडी टोल यू, अभी देखिए कौन कौन से एंजाइम है। रूबिस्को है, मतलब जो इनको रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से एंजाइम? रूबिस्को, NADP, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, सूडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट काइनेज। ये सारे एंजाइम, इनका फंक्शन कहाँ कहाँ होता है ये अपन C3 साइकिल में पढ़ चुके हैं। देखिए अभी इनका जो रेगुलेशन होता है वो कैसे होगा। रूबिस्को है अपना, फर्स्ट है रूबिस्को। क्या काम करता था, क्या होता था? यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता था, और यहाँ पर क्या होता था? रिडक्शन। और इनमें क्या होता था? रीजनरेशन। इन्हीं सब में यूज़ हो रहे थे एंजाइम्स। अभी देखिए रूबिस्को एंजाइम है, ये क्या करता है? रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी शुगर्स, मतलब ये क्या करता है? इनहिबिटरी शुगर का रिमूवल करता है फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर। आगे देखिए, NADP, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जितने ये बाकी के नीचे 4 बच गई, ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स क्या करते हैं? फेरिडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम चलता है इसके अंदर। अब ये सिस्टम क्या होता है? फेरिडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं अपन। इधर देखिए, अभी ये सिस्टम क्या होता है भाई? जैसे ही क्या होगा, लाइट इसके ऊपर गिरेगी, लाइट गिरेगी तो क्या होगा? वाटर का फोटोलाइसिस होगा। मतलब फोटोलाइसिस होने के बाद, मतलब अब बताइए, ये वाटर का, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर किस में होता है? लाइट रिएक्शन में होता है, डार्क रिएक्शन में? ऑब्वियसली लाइट रिएक्शन में होता है। फिर बाद में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर जो फेरिडोक्सिन है ये ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा और फिर बाद में रिड्यूस्ड कंडीशन में आ जाता है। फिर बाद में क्या होता है भाई? जो फेरिडोक्सिन थायरोडोक्सिन रिडक्टेज है वो क्या करेगा? अगर इसके ये सल्फर यहाँ पर क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये प्रोटॉन लेता है तो क्या होगा? ये भी अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है। फिर आगे जो यहाँ पर क्या है? थायरोडोक्सिन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या लेता है? ये प्रोटॉन लेकर ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है। फिर आगे जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स वो उनके ऊपर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जैसे प्रोटॉन को वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, तो फिर वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाते हैं। 4 एंजाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऊपर जो अपन ने पढ़े थे वो वाले एंजाइम्स, मतलब वो प्रोटॉन लेकर अपनी रिड्यूस्ड स्टेट में आ जाते हैं। और वैसे कौन सी फॉर्म में होते हैं? वो ऑक्सीडाइज स्टेट में। अभी ये सारी रिएक्शन तो कहाँ हो रही थी? लाइट के अंदर। अभी देखिए डार्क के अंदर क्या होता है? डार्क के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है भाई इनका, ठीक है? डार्क के अंदर ऑक्सीजन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अभी देखिए एक यहाँ पर रूबिस्को एक्टिवेज होता है, वो भी काम करता है। ये क्या करता है? दिस एक्टिवेट रूबिस्को डिपेंडेंट टू फेरिडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम, ठीक है? अब आगे देखिए,
अब अपन पढ़ते हैं रूबिस्को एक्टिवेशन, मतलब जो रूबिस्को है उसका एक्टिवेशन कैसे होता है। इसके अंदर मेनली 2 स्टेप्स आती हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, मतलब Mg कॉम्प्लेक्स। एक तो कार्बोमेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और दूसरा रिमूवल ऑफ शुगर फॉस्फेट। अब देखिए फर्स्ट स्टेप ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। अब ये कार्बोमेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई, इधर देखिए डे टाइम के अंदर रूबिस्को का एक्टिवेशन कैसे होगा, मतलब रूबिस्को एक्टिवेशन मतलब समझ रहे हो, मतलब कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है। इधर देखिए इसका एक्टिवेशन कैसे होगा, क्या एक तो क्या हो जाए भाई, फॉर्मेशन ऑफ ये कार्बोमेट आयन का फॉर्मेशन हो जाए, और दूसरा मतलब शुगर है वो रिमूवल ऑफ शुगर फॉस्फेट। अगर रिमूवल हो जाए शुगर फॉस्फेट का तो भी उसका क्या हो जाएगा, रूबिस्को का एक्टिवेशन हो जाएगा। फर्स्ट अपना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है डे टाइम में होगा, और क्या होगा स्टोमा में होगा, हो गया नहीं होगा, और पीएच इंक्रीज हो जाएगा। पीएच कैसे इंक्रीज हो जाएगा भाई, पीएच इंक्रीज कैसे होगा, यहाँ पर ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट याद है, देखिए जैसे यहाँ पर लाइट गिरती है फिर बाद में क्या होते हैं, स्टोमा से प्रोटॉन कहाँ जाते हैं, ल्यूमन में आ जाते हैं, और फिर मैग्नीशियम आयन बाहर चले जाते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर ल्यूमन में जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और स्टोमा में पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अरे बात समझ में। और मैग्नीशियम आयन क्या हो जाएंगे यहाँ पर स्टोमा में, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा पीएच इंक्रीज होगा, और फिर बाद में मैग्नीशियम आयन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे देखिए, अपन देखते हैं अभी इसका फॉर्मेशन देखिए, इसका फॉर्मेशन देखिए, इधर देखिए अभी यहाँ पर ये अपना क्या है, रूबिस्को है। देखिए रूबिस्को, इसके ऊपर कोई लाइसिन है वो बाइंड है, और यहाँ पर NH3 बाइंड है। फिर बाद में क्या होता है, ये क्या कर देता है, अपना हाइड्रोजन त्याग देता है। हाइड्रोजन देने के बाद यहाँ पर NH3 फॉर्म है, ये फिर बाद में कौन सी फॉर्म हो जाएगी, NH2 फॉर्म हो जाएगी। अभी ये कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया, नहीं हो गया, अभी कौन सी फॉर्म में आ गया, ये इनएक्टिव फॉर्म में। फिर बाद में क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलेशन होगा। जैसे ही कार्बोक्सिलेशन होगा फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक जो प्रोटॉन है वो भी ये त्याग देता है। यहाँ पर क्या होगा, L, यहाँ पर लाइसिन, और यहाँ पर NH, एक H कहाँ गया, एक H इसने क्या कर दिया, अपना रिलीज कर दिया, और क्या बन गया यहाँ पर COO माइनस, मतलब CO2 जुड़ गया। CO2 को CO माइनस भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम बाइंड हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मैग्नीशियम बाइंड हो गया, और ये क्या बन गया, अपना कार्बोमेट कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये कार्बोमेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोमेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। एक्टिव होने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होगा, और एक मैग्नीशियम आयन का क्या होगा, इसके अंदर मैग्नीशियम आयन जुड़ेगा। अब इधर देखिए रूबिस्को है वो देख लिया अपन ने, रूबिस्को फॉस्फेटेज, ये जो भी अपन ने पढ़े थे 3rd 4th 5th के ऊपर, इन सब के लिए इन सब में सेम ही होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम होता है वो एज अ को फैक्टर काम करता है, ठीक है। अगर इसका पढ़ लिया तो इनका भी सेम ही, यहाँ पर भी मैग्नीशियम होता है वो एज अ को फैक्टर वर्क करता है। सो अब आगे देखिए, अब आगे अपना बी वाला था रिमूवल ऑफ शुगर फॉस्फेट। सो इसके अंदर देखिए जो रिमूवल है शुगर फॉस्फेट का वो क्या होगा, यहाँ पर एक इनहिबिटर होता है शुगर मोनोफॉस्फेट। इनहिबिटर के रूप में क्या काम करता है, ये जो शुगर मोनोफॉस्फेट है वो एज अ इनहिबिटर वर्क करता है। इधर देखिए अभी 2 कार्बोक्सी एराबिटोल, याद आ रहा है, C3 साइकिल में बना था ये 2 कार्बोक्सी एराबिटोल, एक राइबुलोज फॉस्फेट। यहाँ पर देखिए ये क्या था, अपना कार्बोमेट आयन, कार्बोमेट कॉम्प्लेक्स था। कार्बोमेट कॉम्प्लेक्स के साथ क्या जुड़ गया, यहाँ पर एक इनहिबिटर जुड़ गया। क्या, कौन सा इनहिबिटर जुड़ गया, 2 कार्बोक्सी एराबिटोल फॉस्फेट, ये यहाँ पर जुड़ गया। तो फिर बाद में पहले ये तो क्या थी, इसकी एक्टिव फॉर्म थी, ये जुड़ते ही क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही रूबिस्को एक्टिवेज को इस पर दया आती है थोड़ी, ये क्या करता है भाई, ये देखता है भाई मेरा भाई तो मुसीबत में है, ये आता है। फिर ये क्या करता है, अपनी ATP खर्च करके फिर क्या करता है, ये इसको भगा देता है, चल यहाँ से तू, इसको भगा देता है। एंड आफ्टर दैट ये वापस से अपनी एक्टिव स्टेज में आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे देखिए, अब अपन देखेंगे जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी दैट इज हैड इन द 5 स्टेप्स, वो 5 स्टेप्स में हो रही थी। एक क्या थी, कीटोइनोल आइसोमराइजेशन ऑफ RuBP, सेकंड है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, थर्ड है ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP, एंड फोर्थ इज हाइड्रेशन या फिर क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड और प्रोटोनेशन ऑफ द 3-PZA। अभी देखिए कीटोइनोल फॉर्म होती है, ये दोनों आइसोमरेज हो जाती हैं। सेकंड है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, मतलब क्या होता है, वहाँ पर
CO2 बाइंड होता है, ऑक्सीजनेशन, कार्बोक्सिलेशन या फिर ऑक्सीजनेशन, दोनों में से एक ही हो जाती है। फिर आता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता है यहाँ पर, फिर प्रोटोनेशन होता है। आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं C2 साइकिल, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल या फिर ग्लाइकोलेट साइकिल। अब अपन पढ़ते हैं C2 साइकिल। कि अपना C3 साइकिल का जो भी बचा हुआ पॉइंट था अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ते हैं C2 साइकिल। अब देखिए भाई, जो C2 साइकिल होती है वो कब होती है? जैसे हाई लाइट गिरेगी प्लांट्स के ऊपर, ये क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए ही होती है C2 साइकिल, हमेशा C2 साइकिल नहीं चलती है। दिस वर्क्स ऑन द प्लांट्स फॉर जस्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम, हमेशा नहीं चलती C2 साइकिल। ये क्या होता है, एक प्रकार से फोटो रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर भी वही होगा। अब क्या होगा, प्लांट्स क्या करते हैं, नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। बट अभी यहाँ पर क्या करेंगे प्लांट्स, उल्टा करेंगे मतलब ऑक्सीजन प्लांट्स लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। दैट्स वाई दिस इज नोन एज द फोटो रेस्पिरेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, जब हाई लाइट प्लांट्स के ऊपर, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट प्लांट्स के ऊपर गिर जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर लाइट आती है जिसकी वजह से इन्हें फोटो रेस्पिरेशन करना पड़ता है। अब देखिए, अ कॉम्पिटिटिंग प्रोसेस ऑफ द लाइट एंड द ऑक्सीजन डिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिफर्ड टू अस फोटो रेस्पिरेशन। ये कॉम्पिटिटिंग प्रोसेस होती है, मतलब C3 साइकिल की वो कॉम्पिटिटिंग प्रोसेस है ये। अभी देखिए यहाँ ये और क्या होती है भाई, ऑक्सीजन डिपेंडेंट इवोल्यूशन होती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये क्या होती है, शॉर्ट टाइम इन द हाई लाइट इंटेंसिटी, मतलब दिस इज जस्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या होगी यहाँ पर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी या फिर मतलब बहुत स्लो हो जाती है। और यहाँ पर पार्शियल स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अभी इधर देखिए, CO2 नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मली तो प्लांट्स के अंदर 0.04 ही होती है, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो 21%, सॉरी नॉट प्लांट्स, इन द एटमोसफेयर। अब इधर देखिए, अभी यहाँ पर क्या होगा, CO2 है वो क्या हो जाएगी, CO2 की मात्रा, प्लांट्स क्या करते हैं भाई, CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, या फिर प्लांट्स क्या करते हैं, नॉर्मली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तभी फोटो रेस्पिरेशन वर्क करता है। रूबिस को क्या करता है, यहाँ पर रूबिस को स्टार्ट ऑक्सीजनेशन, रूबिस को फिर क्या अपना ऑक्सीजनेशन स्टार्ट कर देता है और फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, मतलब C2 साइकिल रन्स हो जाती है। आगे देखिए, इसका लॉस बहुत है भाई, लॉस कैसे है, इससे क्या होगा, 25% फिक्स्ड कार्बन लॉस, मतलब कार्बन का लॉस होगा, 25% तो लॉस होगा ही इसके अंदर। और क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। और C2 साइकिल मतलब जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो डिक्रीजेज, और इसको क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। अब देखिए, बिटवीन थ्री सेल ऑर्गेनल्स के बीच में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है, एक प्रोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंप्लीट इट। आगे देखिए C2 साइकिल होती है वो 3 सेल ऑर्गेनल्स में होगी, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ध्यान से समझिएगा। इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने RUBP से। RUBP में क्या होगा भाई, नॉर्मली तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी यहाँ पर, और फिर क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल किसका बनेगा, PGA का, 3 मॉलिक्यूल PGA का बन रहा है, और 1 मॉलिक्यूल किसका बन रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब इधर देखिए, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है दैट इज ऑफ 2 कार्बन, फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो 2 कार्बन का है। अब ये क्या करता है, जो 3 PGA है वो किसके अंदर चला जाता है, C3 साइकिल के अंदर। अब ये अपना फॉस्फोग्लाइकोलेट है, दिस ऑल्सो वांट्स टू गो इन द C3 साइकिल, बट C3 साइकिल क्या बोलती है, जा तू, मैं नहीं आने दूंगी तेरे को। क्यों भाई, क्योंकि तू तो 2 कार्बन का है और 2 कार्बन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसकी बेइज्जती करके इसने निकाल दिया इसको। अभी आगे जाके क्या करता है, ये इसको ये अपना बुरा मान जाता है, और फिर क्या क्या बोलता है, ये मैं फिर आऊँगा लौट कर। फिर ये क्या करता है, अपना भेस बदल के जाता है, मतलब क्या करता है, फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में, मतलब एक फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट में। दिस कंप्लीट रिएक्शन किस में हो रही है, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। ये क्लोरोप्लास्ट में फिर से आएगा, ये कौन आएगा, ये 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का बन के फिर से आएगा ही। अभी देखिए यहाँ पर ग्लाइकोलेट है
उसने क्या, अब आगे जाके क्या होगा, ये ग्लाइकोलेट प्रोक्सिसोम में चला जाएगा। प्रोक्सिसोम में चलने के बाद जाने के बाद में क्या करता है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, 2s2O2 में कन्वर्ट हो जाती है। एंड आफ्टर दैट वापस से ये O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ये साइकिल यहाँ पर चलती रहती है, मतलब कैटालेज की प्रेजेंस में होता है ये। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो ग्लाइकोलेट है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट। अभी यहाँ पर अभी तक अपन ये एक मॉलिक्यूल से देख रहे थे इसको, अभी अपन देखेंगे 2 मॉलिक्यूल से, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट बन गया। अब ग्लाइऑक्सिलेट आगे जाके, मतलब आगे जाके जो ग्लाइऑक्सिलेट है वो अमीनो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्लाइसिन है, ये कहाँ जाएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये जो ग्लाइसिन है ये क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, तो CO2 को भी रिलीज कर देता है, NH3 को भी रिलीज कर देता है, और क्या करता है, ये GDC और SHMT की प्रेजेंस में, GDC को THC भी बोलते हैं, ओके। जो GDC होता है उसको अपन THC भी बोलते हैं। यहाँ पर जो ग्लाइसिन अब कहाँ आ गया, अपना माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। ग्लाइसिन 2 कार्बन मॉलिक्यूल ही है अभी तक, ये जो ग्लाइसिन है इज नाउ ऑल्सो 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद क्या करता है, ये CO2 को रिलीज करता है और NH3 को भी रिलीज कर देता है। फिर बाद में क्या करेगा, ये NAD यूज करके NADS का फॉर्मेशन करता है। और फिर क्या करेगा, आगे देखिए, THC मतलब व्हाट इज THC, बता सकता है कोई, टेट्रा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेज। और GDC क्या होगा, ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज। और SHMT सेरिन हाइड्रोक्सी मैथिल ट्रांसफरेज, इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ग्लाइसिन है वो अब सेरिन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको एक मॉलिक्यूल की तरह देखेंगे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। अब ये सेरिन में कन्वर्ट हो गया भाई। अभी ये जो सेरिन में जो कन्वर्ट हुआ है ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। अब आया ये, फिर बाद में यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट था, उसको एक सेठ ने कुछ उधार दिया था, मतलब अमीनो ट्रांसफरेज एक अच्छा आदमी था जिसने इसकी मदद करी थी ग्लाइऑक्सिलेट की, किसके अंदर, प्रोक्सिसोम के अंदर। अब आया ये उधार चुकाने, कहाँ पे आया है, वापस आ गया, सेरिन आ गया अपना प्रोक्सिसोम में, उधार चुकाने आया है। और इसने क्या किया, यहाँ पर अमीनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में क्या किया, इसको ग्लूटामेट है वो NH3 इसको वापस दे दिया, एंड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और NH3 यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया, एक NH3 रिमूव हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर ये क्या करता है, एक NADH है वो NADP प्लस, मतलब NAD यहाँ पर NADH है वो NAD प्लस में हो जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है भाई, यहाँ पर रिडक्टेज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ही नहीं हो रहा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिडक्टेज हो रहा है। यहाँ पर रिडक्टेज होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब आ गया ये ग्लिसरेट, अब 3 कार्बन का है। अब आया अपना बदला लेने, किसके पास आया है, आ गया क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट फिर बाद में किस काइनेज की प्रेजेंस में 3PGA में कन्वर्ट हो जाता है। अब गया ये C3 साइकिल के अंदर। अब ये बोलेगा बेटा अब बोल, अब निकाल मुझे घर से बाहर, है ना। अब आ गया इस C3 साइकिल के अंदर। तो ये थी अपनी C2 साइकिल, एंड दिस C2 साइकिल इज हेल्ड इन द 3 सेल ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई स्टार्टिंग में क्या था, RUBP से क्या बना था, 3PGA बना, फिर 2 मॉलिक्यूल किसके बने, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट के बने। फिर यहाँ पर क्या हो गया, फॉस्फेट इसने रिमूव कर दिया, ग्लाइकोलेट बन गया, फिर ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट बन गया, फिर ये ग्लाइसिन बन गया, फिर ग्लाइसिन सेरिन में कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में सेरिन किस में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट से फिर बाद में ग्लिसरेट से फिर बाद में क्या होगा, 3PGA, और फिर वापस चला गया C3 साइकिल के अंदर। अब इधर देखिए, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इस कंप्लीट को, C2 साइकिल, ओके। अब आगे देखिए, इसको डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। ये यहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं वो यूज़ हुए हैं, इसको देख लीजिए एक बार। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। सेकंड क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज ग्लूटामेट ग्लाइकोक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एंड सेरिन हाइड्रोक्सी मैथिल ट्रांसफरेज सेरिन
ऑक्सीलेट, एमिनोट्रांसफरेज, ग्लाइकोक्सी, पायरुवेट रिडक्टेज, ग्लिसरेट काइनेज और कैटलेज। दीज एंजाइम्स आर यूज इन द C2 साइकिल। अब अपन देखते हैं इसके बायोलॉजिकल रोल। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल देखो क्या होते हैं। अभी देखिए भाई, इससे क्या होता है, 25% फिक्स कार्बन लॉस होता है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी में सही है, ये कर तो लेता है बट लॉस है इससे 25% कार्बन लॉस होए जा रहा है। और क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चैनलाइज हो रही है। और क्या होगा, प्रिवेंट फोटोसिस्टम फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्या करता है, फोटो सिस्टम को ऑक्सीडेटिव डैमेज से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ADP और NADP का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है। इफ़ एनी C2 साइकिल म्यूटेंट इज प्रेजेंट इन द हाई इंटेंसिटी, तो क्या होगा, अगर C2 साइकिल में म्यूटेंट प्रेजेंट हो जाएगा तो वो क्या होगा भाई, प्लांट विल नॉट सर्वाइव। प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।